हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक और फॉर्मेशन हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस एक ही बात है या कोई मतलब नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है। हम जनरली कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाना न पढ़ाना एक ही बात है, बैल हो तुम दिमाग के, कुछ सीख नहीं पाओगे। तुम्हें पढ़ाना मतलब पैसे गड्ढे में डालना, पैसे डस्टबिन में फेंकना। तुम्हें पढ़ाना मतलब गांव के शब्दों में कहा जाता है कि गोबर के उपले में बेकार का घी डालना। कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। इस तरह के प्रोवर्ब्स, एडियम्स, फ्रेजेस यूज़ होते हैं, कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि तुम्हें पढ़ाना न पढ़ाना एक ही बात है, यहाँ खाना न खाना एक ही बात है, यहाँ सोना न सोना एक ही बात है। बहुत मच्छर है यहाँ पे, यहाँ सोना न सोना एक ही बात है, रात भर जगा के रखते हैं। यहाँ आना न आना एक ही बात है, यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ आना न आना एक ही बात है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है, यहाँ रुकने से कोई चीज़ सीखने को नहीं मिलता, कोई चीज़ हमें ऐसा नया नहीं मिला, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं रहा। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, मतलब तुमने जो हमने बताया वो तुमने दूसरों तक पहुंचा दिया। तुम अखबार बन गए, बातों को दूसरों तक पहुंचा दिए, अपने दिल में बात नहीं रख पाए, इसलिए तुम्हें बताना न बताना एक ही बात हो गया। क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारा पेट बहुत ही हल्का है, औरत वाला पेट लिए हो, मतलब बातों को शेयर कर देते हो, फैला देते हो। इस तरह की बातें अक्सर लोग करते हैं कि तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। तुम्हारा पढ़ना न पढ़ना एक ही बात है। जब सब कुछ तुम भूल ही जाते हो, तुम्हें कुछ याद रहता नहीं, तुम्हें अच्छे नंबर मिलते नहीं, तो तुम्हारा तो बेटा पढ़ना न पढ़ना एक ही बात है। तुम कुछ जाकर काम सीखो। इस तरह के सेंटेंसेज भी बोला जाता है। तुम्हें समझाना न समझाना एक ही बात है। तुम्हारे दिमाग में कुछ बात आती नहीं, तुम्हारे पल्ले कुछ बात पड़ती नहीं, तो तुम्हें समझाना न समझाना एक ही बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सामने वाले से यदि हिंदी में नहीं, हमें इंग्लिश में बात करना हो तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे उसके ऊपर अपना इंग्लिश बोलकर असर छोड़ेंगे, यह सीखेंगे कि इसके लिए नो पॉइंट इन का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होता है, देयर लगाते हैं। देयर जो हमने पहले भी बताया था कि देयर डमी सब्जेक्ट बनकर आता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आता है, एक फॉल्स सब्जेक्ट बनकर आता है। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो उस पर देयर एक सब्जेक्ट बनकर आता है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हो सकता है कि तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है तो इज लगेगा। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात था तो वॉज लगेगा। नो पॉइंट इन, फिर नो पॉइंट इन सभी के लिए एक ये फ्रेज है, यूज करेंगे। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, जो बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं उसका यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर अदर वर्ड, कुछ और बात हो, शब्द हो तो उसको लेंगे। चलिए अब सेंटेंस को फॉर्म अप करते हैं। तुम्हें पढ़ाना न पढ़ाना एक ही बात है, तो हम कैसे लिखेंगे जी? देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा क्योंकि है, देयर इज नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन एक साथ है, ये एक फ्रेज है। देयर इज नो पॉइंट इन पढ़ाना न पढ़ाना, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग, किसे? तुम्हें। यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। यदि नाउन होता तो नाउन भी आता। राम को पढ़ाना न पढ़ाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग राम, देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग राम। राम को किताब पढ़ाना या न पढ़ाना एक ही बात है, तो यहाँ किताब क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग राम अ बुक, तो देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग यू, सिंपल, खत्म। तुम्हें पढ़ाना न पढ़ाना एक ही बात है। यहाँ खाना न खाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन ईटिंग हियर, यहाँ, चूंकि यहाँ पर यहाँ शब्द भी आया है, यहाँ खाना न खाना एक ही बात है, खाना न खाना एक ही बात है, तो देयर इज नो पॉइंट इन ईटिंग। यहाँ खाना न खाना एक ही बात है, तो देयर इज नो पॉइंट इन ईटिंग हियर।
क्लियर? यहां सोना न सोना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्लीपिंग हियर। यहां पर सोना न सोना एक ही बात है। हमें नींद नहीं आई, शनिवार की राती हमें नींद नहीं आती, यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, यहाँ सोना ना सोना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्लीपिंग हियर। यहाँ आना ना आना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन कमिंग हियर। कमिंग किस लिए? क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज होता है। देयर इज या वॉज, नो पॉइंट इन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यही रूल है। यहां रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। है ना जी? देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। कैसे बनेगा जी? देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। तुम्हारा पढ़ना न पढ़ना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट in your reading। There is no point in your reading। तुम्हारा पढ़ना न पढ़ना एक ही बात है। तुम्हें समझाना न समझाना एक ही बात है। There is no point in making you understand। In making you understand। तुम्हें समझाना न समझाना एक ही बात है। देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तुम्हें समझाना न समझाना एक ही बात है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने नोटबुक में लिखिए, प्रैक्टिस करिए और सीखिए। तथा ऐसे ही सेंटेंसेस पर आधारित और भी सेंटेंस, वाक्य हिंदी में आप अपने मनोमस्तिष्क में सोचिए और फिर ट्रांसलेट करिए। और ट्रांसलेट करते करते धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटिव लगी हो, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट से हमें बताइए। तथा चैनल पर यदि नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, सी यू, वी विल मीट यू सून। थैंक यू।